जीवन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हुई जाके चमन में। टूनी चिड़िया अपनी ही धुन में मस्त होके घर जा रही थी। अरे ये क्या, ये कौन वहाँ पर जख्मी पड़ा है? टूनी चिड़िया नीचे जाकर देखने लगी। उसे दिखा कि वहाँ पर कोई गिरा हुआ था। अरे ये तो कालू भैया लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ इस हालत में, कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, ओ कालू भैया, उठो, क्या हुआ आपको? टूनी चिड़िया कालू को उठाने लगी। टूनी, तुम यहाँ? मुझे मत उठाओ, मुझे मरने दो, मुझे अब नहीं जीना है, छोड़ दो मुझे। कालू कौआ ऐसा बोल ही रहा था, लेकिन टूनी ने उसकी एक न सुनी और उसे लेकर उसके घर चली गई। वहाँ पर सुंदरी कौवी उसका इंतज़ार ही कर रही थी। आ गए तुम? कहाँ गए थे तुम मुँह मारने? मैं यहाँ सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ, मेरे लिए कुछ खाना लाए या नहीं? अरे रुक जाओ ज़रा सुंदरी, पहले देखो तो कालू की क्या हालत हो गई है, उसे कितनी लगी है। मुझे क्या इससे मतलब है? गिर गया होगा कहीं गटर में शराब पी के। सोने दो बेवड़े को, मैं ही जाकर कुछ खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी घर से बाहर चली गई। कालू कौवा रोता ही रह गया। टूनी ये सब देखकर हैरान रह गई। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, मुझसे मजदूरों जैसा काम करवाती है और खुद घर में बैठकर खाती है। जो मैं लाता हूँ उसमें से भी मुझे खाने को कुछ नहीं देती है। मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं पेड़ पर सिर पटक कर अपनी जान दे रहा था। मेरी ये बदकिस्मती कि मैं सिर्फ बेहोश ही हुआ और तभी तुमने मुझे देख लिया और फिर यहाँ ले आई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ कालू। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आती। मुझे माफ़ करना कालू। कोई बात नहीं टूनी, ये मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जाने दो, फिर से इस डायन का कहा सुनना पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू निराश हो गया। ये देखकर टूनी बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसके दिमाग में जल्द ही कुछ आइडिया आ गई। उसने कालू को पास बुलाया और उसके कान में कुछ बताया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टूनी। अगर सब कुछ इस प्लान के मुताबिक हो गया तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके प्लान के मुताबिक कालू कौवा दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा और सुंदरी के जगने से पहले वो उठकर कहीं चला गया। और टूनी के प्लान के मुताबिक कालू कौवा अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर पहुंचा। सुंदरी उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। अरे ये क्या कालू, ये किसको लेकर आ गए तुम सुबह सुबह? अरे ओ कौवी, चली जा यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? रुको सुंदरी, ये मेरी बीवी है गोरी कौवी, और अगर कोई यहाँ से चला जाएगा तो वो तुम हो, समझ गई? हटो यहाँ से, गौरी को गृह प्रवेश करने दो। क्या, तुम्हारी बीवी? तो फिर मैं कौन हूँ कालू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और को बीवी बना के लाने की? मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी ने एक लकड़ी लेकर कालू को मारने ही वाली थी। तभी गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और उल्टा उसे ही मारने लगी। मेरे पति पे हाथ उठाएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर गौरी ने सुंदरी को मारना चालू किया। क्या कालू जी, आप भी ऐसे बीवी से रोज मार खाते थे? ये तो आपकी बीवी बनने के लायक ही नहीं है। चली जा यहाँ से और दोबारा अपना मुंह लेकर यहाँ मत आना। सुंदरी वहाँ से रोते रोते चली गई। दिन बीतने लगे और सुंदरी को दिन ब दिन कालू की याद आने लगी। वो कालू और गौरी को मज़े करते देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। उसे समझ आने लगा था कि वो कहाँ चूक रही थी। उसने कालू को बहुत ही कठोरता से रखा था, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की थी। इसलिए कालू ने दूसरी शादी कर ली। ये सोचकर सुंदरी रोने लगी। तभी वहाँ टूनी आ गई। क्या हुआ सुंदरी बहन, आप क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊँ टूनी, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मेरा पति तो किसी और का हो गया और मेरे आंखों के सामने मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। जिस कालू पर मैंने भरोसा किया था वो तो किसी और का हो गया।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, समझ में तो आ गया, लेकिन अब समझ आकर क्या फ़ायदा? अब तो बहुत देर हो गई टूनी। मैंने जो बर्ताव कालू के साथ किया उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन अब क्या फ़ायदा अफसोस करके, वो तो वापस आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आऊंगा मैं वापस? अगर तुम्हें तुम्हारे किए का अफसोस है तो मैं जरूर आऊंगा। कालू, तुम मेरे पास कैसे आ गए? तुम तो उस गौरी के हो ना? नहीं सुंदरी, कालू तो हमेशा से ही तुम्हारा था। वो तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था। बस एक तुम ही थी जिसे वो समझ नहीं आ रहा था। फिर वो शादी? कौन सी शादी? गौरी तो मेरी दोस्त है। उससे जब मैंने कालू की परेशानी बताई तब उसने मदद करने के लिए हाँ कह दी। और ये शादी तो सिर्फ एक नाटक था जिससे तुम्हें कालू की अहमियत समझ आए। पति सिर्फ काम के लिए नहीं होता, उसे थोड़ा प्यार भी चाहिए होता है। उससे अच्छे से बात भी करनी चाहिए, समझी तुम? हाँ, मैं समझ गई टूनी। कालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुमसे ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूँगी।